दूध से पानी आने नमी हिकिड़ो शेवादारी हुजे भले माताउनि खे जे हिन पासे जेका निज अवतार आए कली में करतार धरे मनुज अवतार आए कली में अवतार बोलो जय जयकार बोलो जय जयकार सतगुर के हूँ राम की स्वामी के हूँ राम की हरे मनुज अवतार आए कली में करतार हरे मनुज अवतार आए कली में करतार बोलो जय जयकार बोलो सतगुर पे हूँ राम की स्वामी पे हूँ राम की अपने जीवन को तपसी बनाया 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 सत्य मार्ग में सबको लगाया सत्य मार्ग में सबको लगाया कर ज्ञान गजकार भगे संशय सियार ज्ञान गजकार भगे संशय सियार बोलो जय जयकार बोलो जय जयकार मेरे सतगुर पे हूँ राम की स्वामी पे हूँ राम की धरे मनुष्य अवतार आए कली में करतार मनुष्य अवतार आए कली में करतार बोलो जय जयकार बोलो जय जयकार सतगुर पे हूँ राम की स्वामी पे हूँ राम की वचन मीठे सर्व को सुनाया वचन मीठे सर्व को सुनाया छल झूठ कपट को हटाया वचन मीठे सर्व को सुनाया चल झूठ कपट को हटाया शील संयम को धार मारा क्रोध अहंकार शील संयम को धार मारा क्रोध अहंकार बोलो जय जयकार बोलो जय जयकार मेरे सतगुर पे हूँ राम की हो स्वामी पे हूँ राम की हरे मनुष्य अवतार आए कली में करतार धरे मनुष्य अवतार आए कली में करतार बोलो जय जयकार बोलो जय जयकार मेरे सतगुर पे हूँ राम की स्वामी पे हूँ राम की सतगुर पे हूँ राम स्वामी पे हूँ राम की प्रेम से बोलो श्री राम सतनाम साक्षी सतनाम सतनाम प्रेम से बोलो साक्षी सतनाम सतनाम साक्षी सतनाम
परम आदरणीय सदगुरु महाराज उनके स्वरूप में बैठे हुए पूजने योग हमारे संत महात्मा एवं गुणीजन मंडल और सदगुरु देव के स्वरूप में बैठी हुई सदगुरुदेव की प्यारी भागों वाली साथ संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। हमारे गुरु महाराज ने चाहे कितने जन्मों से तपस्या की हो, लेकिन हर जन्म में ABCD तो पढ़नी पड़ती है। तो पहले इस भजन में लिखा है, अपने जीवन को तपसी बनाया। भगवान कहते हैं कि मैं अर्जुन तुमको एक ज्ञान सुनाता हूं, जो तपस का है ना हो उसको नहीं सुनाना। तो पहले गुरु महाराज ने अपने को योग्य बनाया, तपस्वी बनाया। जब तपस्या करना ये शुरू की सीढ़ी है। कोई भी काम करो तो सबसे पहले थोड़ा सा तप करना पड़ता है। तप करना माना अपने शरीर को व्यवस्थित करना पड़ता है, व्यवस्था के अंदर चलना, कायदे के अंदर चलना, ये पहले तप है। तो ज्ञानवान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन तपस्या उसका मूल सिद्धांत होती है। प्रारंभ की सीढ़ी है, शुरू की सीढ़ी है, इससे ही आदमी आगे बढ़ सकता है। जब सृष्टि पैदा हुई, प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। ब्रह्मा जी पैदा हुए, इधर उधर ढूंढने लगे, मुझे किसने पैदा किया है। कमल के फूल के ऊपर बैठे थे, विचार किया, आकाशवाणी हुई, एक खंभा प्रकट हुआ कि मैंने तुमको किया है पैदा। बोले तुम कौन हो? तुमको तो हमने बाद में देखा है। बोले नहीं, मैंने तुमको पैदा किया, तुम मेरा अंत लगाओ। तो विष्णु भगवान नीचे की ओर और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए, लेकिन दोनों को पता लगा नहीं कौन है क्या है। वो भगवान शिव का ऐसा शिवलिंग था, वो इतना लंबा खड़ा हो गया। उसके बाद बोले कि क्यों पैदा किया है? बोले तुमको सृष्टि बनाने के लिए पैदा किया है, सृष्टि की रचना करो। तो विष्णु भगवान ने कहा मैं क्या करूं? बोले तुम पालना करना, मैं संहार करूंगा। तो ब्रह्मा को सृष्टि जब पैदा करने के लिए कहा गया तो उसने सोचा मैं करूं, तो उसे सृष्टि पैदा नहीं हुई। बोले क्या करें, सृष्टि तो पैदा नहीं होती है। पूछा कि देव सृष्टि हमसे पैदा नहीं हो सकती है। बोले कोई बात नहीं, पहले तुम तपस्या करो। तप बल रचे ऊपर पंच विधाता, हरे सकल जगत त्राता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप बल शंभु, तप बल शंभु करहि संहार, तप बल शंभु शंभु करहि संहार, तप बल शेष मही सिरधारा, तप बल शेष मही सिरधारा। भगवान ने ब्रह्मा से कहा कि तुम सृष्टि की पैदा करो, नहीं कर सके। बोले तुम तपस्या करो। विष्णु का कहा सृष्टि पैदा हो गई, तुम उसकी पालना करो, पालना नहीं हो सकी। बोले आप भी तपस्या करो। भगवान शिव ने कहा कि मैं संहार करता हूं, तो वो भी नहीं कर सका। बोले कैसे करे? बोले जो रास्ता इनको बताया वही करना पड़ेगा। उन्होंने तपस्या की और शेष को भगवान कहते हैं कि तुम पृथ्वी को धारण करो। शेष ने मैं कोई घोड़ा हूं, गधा हूं, बैल हूं, इस पृथ्वी को धारण करो। भगवान का हुक्म है, क्या करूं? बोले कितने दिन धारण करना है? ये कोई पूछने का सवाल है? ये कोई विचार की बात है? पिता कहे बेटा ये काम करना तो कितने दिन करना है? बोले श्वास है ना, कब तक लेनी है बताओ? आपको श्वास लेना है कि नहीं?
सांस लेते ना आप सारे, कभी थके नहीं है? 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल हो गए हैं, कभी तो बंद करो। कितने समय तक सांस लोगे जी बताओ? बोले महाराज सांस तो लेते ही रहना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएंगे। बोले कि यही भगवान ने एक तरकीब लगाई कि मैं शेष को क्या जवाब दूं। बोले देखो तुम एक काम करो, मेरा नाम रोज नया रखो, पुराना नहीं, वही नहीं। और उनके शेष भगवान के कितने मुख हैं जी? 1000 मुख है। तो मैंने 10 की गिनती बताई थी, बताया था तो कितने लाखों, उसमें ही 5-10 हजार साल हो जाते हैं 10 में, और 11 हो तो उसका 20-25 हजार हो जाएगा, है ना? और चलते जाओ कितना, तो ये कभी समाप्त होने वाले 1000 तक पहुंचना है, गिनती घुमाओ। भगवान ने कहा कि ऐसा ही काम करते हैं कि जब तक ये श्वास लेता रहे तब तक पृथ्वी उठाता रहे। लेकिन कहा ऐसे नहीं, बोले देखो आज तुम मेरे नाम रखो, अगर वही नाम तुमने रख दिया तो पृथ्वी छोड़ देना, नाम मेरे खत्म हो जाए, वही दोबारा नाम नहीं लेना है, उसी नाम, उस मुख से दोबारा नाम दूसरा नहीं आएगा, दूसरे मुख से तो अलग आएगा, लेकिन उस मुख से एक ही बार नाम लेना है। तो आज तक वो पृथ्वी चल रही है, कितना चलेगी तो मैं हिसाब लगाऊंगा कि कितने साल तक चलेगी। अभी 2 अरब साल हो गए हैं, वो उठा के खड़ाई है, उठाए रखी है उसने, पर उसने भी धारण नहीं कर सका तो कैसे किया? उसने भी तपस्या की। बिना तपस्या के किसी को भी कुछ मिलने वाला नहीं है। तपस्या ही सबका मूल है, परंतु तपस्या पहली सीढ़ी है, ये आखिरी सीढ़ी नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं तपस्वी भ्यो धिको योगी ज्ञानी भ्योपि मतोधिक है कर्मी भिश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। अर्जुन तू योगी बन जा। तपस्या करते 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 अपनी मंजिल है योग तक, जुड़ने तक। तपस्या करो परमात्मा से मिलने के लिए, और परमात्मा से मिलने तक आपको तपस्या करनी है, और मिलने के मिल गए तब भी तपस्या वही है, उस तपस्या का फल है आप योगी बन जाएंगे। तो हमारे गुरु महाराज कैसे थे? कर्म योग को खूब खाया, वह योगी बने। पर कब? पहले अपने जीवन को तपस्वी बनाया, फिर सत्य मार्ग में सबको लगाया। सबको ऐसे सत्य मार्ग में, जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं पैदा कर सके, जैसे विष्णु पालन नहीं कर सके, ऐसे सत्य का मार्ग भी दिखाना हर एक के लिए मुमकिन नहीं है। जो तपस्वी होगा वही सबको सत्य का मार्ग दिखा सकता है, जो तपस्वी नहीं है वो किसी को सत्य का मार्ग नहीं बता सकता है। प्रेम से बोलो श्री राम। दीपक जैसे जान जलाई, दीपक जैसे जान जलाई, जान जला कर ज्योति बनाई, जान जला कर ज्योति बनाई। मत दिखलाया था मनुष्य बन आया था, उसने पथ दिखलाया, सत्य का पथ दिखलाया। मनुष्य बन आया था, स्वामी पियो राम गुरुदेव मनुष्य बन आया था, स्वामी पियो राम गुरुदेव मनुष्य बन आया। कौन सी तपस्या करनी चाहिए और कैसे करे, किसने की? हमारे गुरु महाराज को प्राप्त करने के लिए हमारे गुरु महाराज की मां ने पहले तपस्या की। संत आए, उनकी सेवा की, उनको भोजन खिलाया, उनकी सच्ची भावना से सेवा की, उनसे वरदान लिया, और वरदान लेने के बाद 40 दिन का व्रत रखा, और तब जाकर के उसको गुरु महाराज के पुत्र रूप में प्राप्ति हुई। जीवन में तपस्या बड़ा भारी अंग है, लेकिन तपस्या सच्ची कौन सी है? तो हमारे गुरु महाराज, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय सच बसे उसके हृदय आप। सत्य बोलना है, ये बड़ी बात। सत्य का मार्ग सबको दिखाया। तपस्या मैं करता हूँ, आप भी करो। ये तपस्या नहीं है कि हम एक पैर पे खड़े हो जाए, उसको हठ योग कहते हैं।
उसको तपस्या कहते हैं, लेकिन उसका नाम है हठयोग। हठ माने हठात, जबरदस्ती। एक पैर पे खड़ा हो रहा, एक पैर के अंगूठे के ऊपर खड़ा हो जाना, 10 दिन भोजन नहीं करना, 50 दिन भोजन नहीं करना, पानी नहीं पीना, अपने मन को परमात्मा की तरफ लगाना, सत्य की तरफ लगाना, ये तपस्या सबसे बड़ी है, मन की तपस्या है। और मन अगर हमारा तपस्या में नहीं जुड़ा, शरीर से तपस्या की, उसका लाभ नहीं होता है, उसका दुष्परिणाम होता है, उसका नुकसान होता है। तो हमारे गुरु महाराज ने सत्य सबको सिखाया, और सत्य है क्या? मीठे सब वचन, मीठे सर्व को सुनाया। हमेशा सबके साथ मीठा बोलते थे। अब आप ऐसे ये है ऐसा बता देते। अगर किसी के ऊपर गुस्से हो जाता तो इतना वंजमावट, बस इससे ज्यादा गुस्सा नहीं करते थे, और वो भी हंस देते थे। एक बार किसी ने गुस्सा किया और हंस गया, बोला तुमको गुस्सा करना भी नहीं आता है तो क्या करें? गुस्सा तो करे लेकिन हंसे तो फिर क्या हो, गुस्सा कहाँ रहा? जीवन में गुस्से को अपने वश में करना, अभिमान को वश में करना बड़ी बात है। यही शील संयम को धार मारा क्रोध और अहंकार, क्रोध को भी मार दिया, अभिमान को भी मार दिया। कितनी बड़ी तपस्या है, सरल से सरल तपस्या है, और इसी को ही कठिन से कठिन तपस्या कहते हैं, और इसका ही सबसे ज्यादा फल मिलता है। मन में कभी क्रोध नहीं आना चाहिए, मन में अभिमान नहीं आना चाहिए। बाकी लोभ लालच शोभ, तो देखो संत महात्मा को लोभ कम है क्या? आपको 2 पैसे की इच्छा होगी, संत को 2 रुपए की इच्छा होती है, 2000 की, 2 लाख की, 2 करोड़ की, 2 अरब की, पता नहीं कितनी, परंतु इच्छा नहीं होती है। इच्छा करना मिले तो ठीक है, ये संतों की मौज है, आनंद में रहते हैं। गुरु महाराज सब कुछ छोड़ करके और आकर के टंडा आदम में रेत के टीले के ऊपर बैठ गए। लेकिन इससे पहले क्या था, और छोड़ना कितनी बड़ी बात है। काफी समय घर में खंडू में रहे, अपने गांव में। फिर बोला कि देखो अभी दुकान पे बैठते हैं, खेती में करते हैं, क्या है, और तो अपना काम चलाते हैं कि मैं जाके भगवान का भजन करता हूँ, जंगल में चला जाता हूँ। तो अपने बड़े भाई से कहा कि मुझे अभी मन नहीं लगता व्यवहार में, चला जाऊँ। बोले कर्जा सर के ऊपर कौन उतारेगा? 3000 का कर्जा है। कब था? तब की बात है। हो न हो समझो आप 20 या 22 की बात होगी, 1920, आज से 85 साल पहले की बात है। तब क्या रेट था, और तब 3000 का कर्जा कितनी बड़ी बात है। 3000 तो बहुत होता था, 1000 का 500 किसी के पास को 7 पीढ़ी का शाहूकार बोलते थे। बोले ये कर्जा कौन उतारेगा, इतना ठेका लिया है तो फिर मर जाएंगे। बोले ये बात सही है, कर्जा मैं उतारूंगा। और फिर बोले कल से मैं खेत पर जाता हूँ। तो गुरु महाराज खेत पर गए, जाके देखते हैं एक ज्वार का भुट्टा था, उसको ऐसे हाथ में लिया, ऐसे देखा, क्या था उसमें? खील थी, ऊपर से छिलका था, लेकिन अंदर से माल नहीं था, पोला था। बोले दाना तो है, पोला है। ऐसे देख करके और जाके बैठ गए अपने तारे में, परमात्मा की प्रार्थना करने लगे। दूसरे जो किसान थे, ठेके पे लिया था तो किसान तो दूसरे थे, जो काम वाले थे, कामदार थे, आए, क्योंकि पहले भी स्वामी जी आए थे गुरु महाराज, तो उनके साथ बैठ करके वो गाते थे। तो उनके साथ कोई तानपुरा, कोई क्या से साज लेकर के गाने बैठ जाते थे। बोले नहीं, आप जा करके संभाल करो खेत की, मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, आप सारे खेत की संभाल करो, अपने अपने काम में लग जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ। बैठे रहे और भगवान का भजन किया। 7 दिन तक खेत में गए। उनके भाई ने सोचा तो मैं खेत में जाके देखूं क्या बात है। चुप कर। खेत में 7 दिन गए, जाते हैं कि नहीं, पहले तो बैठते ही नहीं थे, अब जाके देखें। अब अकेले नहीं गए,
बोले कि आज खेत में मैं जाऊंगा, आप दुकान पे जाना आज से। बोले ठीक है। दुकान पे चले गए और भाई उनके जो वो खेत पे गए। अब 7 दिन के अंदर थोड़ा परिवर्तन हो गया। जाके देखा, कमाल है, वो जो पुराने भुट्टे थे जिनमें दाना नहीं था, केवल छिलका छिलका था, वो तो गिर गए। नए भुट्टे पर वो मजबूत है, ठोस है, दाना है लेकिन भारी दाना है। आपको याद होना चाहिए, ज्वार या बाजरा या गेहूं, इसका दाना भारी हो तो अच्छा है, लेकिन चावल का दाना हल्का हो तो अच्छा है, पतला हो तो अच्छा है, ऐसा ना, लंबा होता है, जिसको अनाज की पहचान है। बोले अब तो इसमें फायदा ही होगा, जो किसान है वो तो एक बार देख रहे थे, मालूम पड़ जाता कि ये भुट्टा कैसा निकलेगा, खेत खाली। बोले पता, ये तो कमाल है। और इधर दुकान पे जाके देखा, 2-3 दिन दुकान पे गए, फिर बोले दुकान पे देखा था माल सारा भरा हुआ है। मुझे पता नहीं ये कोई शक्ति है, कोई कमाल है। पहले क्या भुट्टा था, अब क्या भुट्टा है, और दुकान पहले ऐसा चलता था, अब कैसा चलता है, इसमें इतना माल भरा है। तो पूछा ये माल कहाँ से, उधार से लाए हो? बोले नहीं, किसी को लेना भी नहीं है और किसी को नहीं लेना, न देना, मगन रहना, किसी के लेना देना नहीं है, सब उधार पे नहीं, कैश पे माल आया है, रोकर में माल आया है, दुकान भी भरा हुआ है, इतना लाभ है। घूम करके आके स्वामी जी को नमस्कार करने के एकदम से पीछे हट गए। तो मेरे बड़े भाई हो, ये क्या करते हो? बोले नहीं, तुम कोई शक्ति हो, मुझे माफ़ करना, मैंने तुमको कम ज़्यादा। बोले नहीं, आप मेरे भाई, बड़े भाई हो, आपने मुझे अच्छा कहा, मुझे समझाने के लिए कहा, कोई बात नहीं। खेत में कहते हैं कि सारा कर्जा तो उतर गया, लेकिन उससे 1000-2000 के 500 बचा, जो नुकसान पड़ने वाला था, नुकसान सारा पूरा कर दिया। बोले अब जाऊं? बोले अभी वो खरीफ की फसल है, खरबूजे की खेती है, वो निकालने पड़ेंगे, वो कैसे, ठीक है, वो भी पूरी करके जाते, वो भी पूरा किया। बोले अब दुकान में माल भरा हुआ है, कर्जा कोई नहीं है, खेती से भी थोड़ा बचा, खरबूजे की खेती से भी बचा है, अब तुम कमाओ तो कमाना, नहीं कमाओ तो नहीं कमाओ, दुकान में इतना है तुम खा सकते हो, जब चाहे दुकान खोलना, नहीं खोलना, आपकी इच्छा। अब मैं भजन करने जाता हूँ। भरी संपत्ति, भरा घर छोड़ करके भगवान का भजन करने गए। ऐसा नहीं है जैसा गोस्वामी तुलसीदास दिए, संत कैसे बनते हैं, नार मुई ग्रह संपत नासी, मुंड मुंडाए भय सन्यासी, ऐसा नहीं। अपनी संसार की सारी जिम्मेवारी पूरी करके और भरा हुआ घर छोड़ करके फिर जाकर के जंगल में बैठ गए। कहाँ बैठे? रेत के ऊपर। कहाँ बैठे? कांटों में, कंडी के पेड़ के नीचे। कहाँ बैठे? जहाँ पे दिन में तपत होती थी और रात को और रेत इतना ठंडा हो जाता था। हम तो यहाँ मेला क्षेत्र में नहीं बैठ सकते हैं, जहाँ में दिन में गर्मी पड़ती है और रात में सर्दी पड़ती है, रात को रजाई ओढ़नी पड़ती है, क्योंकि रेत है, जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है। लेकिन वो गुरु महाराज 30 फुट, ये तो अभी 20 फुट है बीच में भाई, ज़्यादा नहीं है, बीच में 20 फुट है, इसका भी 1.5 गुना ज़्यादा, ये जो बीच में आप देखते हैं ना जहाँ, इसका भी 1.5 गुना ज़्यादा ऊपर इतना रेत था। इस रेत के ऊपर पाँव ही आदमी का धंस जाए। आप कभी रेत के ऊपर चल के देखो और दिन में दोपहरी में कभी खड़े होके देखो, लेकिन ऐसी जगह बैठ करके हमारे गुरु महाराज ने तपस्या किया और सबको क्या सिखाया? एक ही बात सिखाई, वो बताओ, नित प्रेम का पाठ पढ़ाया, नित प्रेम का पाठ पढ़ाया, सब जीवों का देश उड़ाया, सब जीवों का देश उड़ाया। ये कैसे हो सकता है? एक तो सबको प्रेम की बात सिखाई, फिर मन का जो द्वेष है वो नहीं जाता है, वो गुरु महाराज की दर्शन से, शक्ति से वो चला गया। कब? योग शास्त्र के अंदर पतंजलि महाराज लिखते हैं कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग है। जहां पे अहिंसा की पक्की प्रतिष्ठा होती है
मन में अहिंसा का भाव होता है। किसी को तन से, मन से, धन से, वाणी से दुख देने की भावना निकल जाए, किसी भी तरह से किसी को दुख न हो, हर प्राणी सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। कोई दुख का भागीदार न हो, सबको सुख मिले। जहां ऐसी भावना दृढ़ होती है तो आदमी सामने जो वैर वाले आदमी है, कुत्ता और बिल्ली, वो झगड़ा नहीं करते। मैंने हरिद्वार में देखा और मेरे को संत ने दिखाया, देखो मैं खड़ा हूं, जब तक एक ही थाली के अंदर कुत्ता भी दूध पी रहा है और बिल्ली भी दूध पी रही है, दोनों लड़ते नहीं है। मैंने देखा। बोले भाव नहीं। मैंने कहा आप हट जाओ। बोले फिर कुत्ता बिल्ली को रुकने नहीं देगा। हमारे संत अर्जुन प्रकाश जी थे हरिद्वार में, वो बड़े प्रेम से इनकी पशु पक्षियों की सेवा करते थे। बोले मैं खड़ा हूं, आप भी मेरे साथ खड़े हो। एक बार वो बता रहे थे, जब बैठे थे अकेले हरिद्वार में तो खाली था, बैठा, एक दूसरे की बातें सुनी। बोले कि मैं भी जयपुर में था, तब वो संत अर्जुन प्रकाश जी बता रहे थे, मैं जयपुर में था तो एक संत मेरे पास आए, तो मैंने संत को कहा देखो ये जितने पक्षी बैठे हैं ना पेड़ के ऊपर, मैं कहूँगा इनको इशारा करूँगा तो सारे नीचे आ जाएंगे, इधर आके बैठ जाएंगे, नीचे बैठेंगे, उड़ेंगे नहीं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले हाँ, कहो तो दिखाऊं। तो उसने जेब से रुमाल निकाला, ऐसे रुमाल नीचे किया तो सारे पक्षी नीचे आके बैठ गए। कमाल, कितनी बड़ी बात है। पर मन में वैर न रहे, इतनी भावना हमें पवित्र बनाएगी। कैसे बनाएंगे? गुरु महाराज ने कैसे बनाई? देखे विवेक विचार, देखे विवेक विचार मेटा मन का विकार, बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार। मेरे सतगुर के हूँ राम की, स्वामी के हूँ राम की, तो धारे हृदय सहारन शक्ति, धारे हृदय सहारन शक्ति, करे पूर्ण हरि की भक्ति, करे पूर्ण हरि की भक्ति। हृदय में सहन शक्ति को धारण किया। गुरु महाराज से पूछा गया कि महाराज जी हम संसार में कैसे रहें, कोई तरीका बताओ। बोले बेटा एक ही तरीका है, सहन करो। जो आदमी यत्र वाक्च तत्र सहंच, जहां वाणी की सत्यता होती है वहां सहन शक्ति होती है। सच्चा आदमी सहन करता है। आप इतने माताएं बैठी हैं सोना पहनते हैं, भाई लोग भी सोना पहनते हैं। बताओ सोने को कितनी बार तपाया जाता है और तपाने से उसका फल क्या निकलता है? किसी को मालूम है? सोने को तपाते हैं आग में, और आग ने के जितनी बार तपाते उतना उसमें निखार ज्यादा, उतनी उसमें चमक ज्यादा आती है। चांदी को क्यों नहीं तपाते? लोहे को क्यों नहीं तपाते? अरे उसमें सहन करने की शक्ति नहीं है, लोहे को तपाते तो वो मुड़ जाएगा, लेकिन सोने को तपाने से उसका निखार बढ़ता है। तपाने से तो लोहा भी अच्छा होता है, मुड़ के सही बन जाता है, परंतु वो कठोर का कठोर रहता है। लेकिन सोना, उसको जितना तपाओगे उतनी उसमें निखार आएगी। तो जो सच्चा आदमी होता है वो सहन करता है उतना, जैसा सोना तपता है उसी तरह से सूर्य तपता है, इसी तरह से जो सच्चा आदमी है उसको सहन शक्ति करनी पड़ेगी। धारी हृदय सहारण शक्ति, करी पूर्ण हरि की भक्ति, परमात्मा की पूर्ण भक्ति की। हरिदास हर बार जाऊं बल्ले बल्ले हार, हरिदास हर बार जाऊं बल्ले बल्ले हार। बोलो जय जयकार, बोलो सतगुर अवतार आए
हाँ भाई नया मुझे भजन केर चवंदो भाई आई जाओ हाँ मैं मस्त मस्त भाग खुला भाई देखो मैं भजन बोलता हूँ है सिंधी में, लेकिन आधे अक्षर सिंधी ये हिंदी जैसे ही है, पौने अक्षर हिंदी जैसे हैं, सबको समझ में आएगा। जिसको समझ में आए मेरे साथ भी बोलना, और जिसको याद है वो तो बोले ही बोले। हाँ वो तो साहब बड़े वाले जितने याद है बोलना। आए आए हवा आए आए हवा ना पोत दे जाए मुझे सत्य को रखे मुझे तीन दुनिया जे रहे परखे किथे किथे वसे तो अमरा पर जो साईं हो किथे गोले गोले गली है शहर शहर तक यस सारे कुंभ मेले में घूम के आया गोले गोले गली है जंगल जबल तक यस छिपरा नदी में भी गहराई तक देख के आया निशान पता कोई न मिला सते गोरज विछोड़े में लियो जलियो किथे किथे वसे तो अमरा पर जो साईं हाँ किथे मैंने मन में ढूंढा मिल गया सतगुर थो वसे सब कहिंजे दिलियुनि जे अंदर में चो सतगुर थो वसे